ये सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि आईबी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी को एस्टेब्लिश किया गया था 1887 में। इसका जो एस्टेब्लिश करने का रीजन था, जैसे रो था। अ, इसको एक एस्टेब्लिश करने का रीजन ये था कि हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी था। किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए इंटरनल सिक्योरिटी बहुत जरूरी होती है। और ये टेररिज्म और इन सभी एक्टिविटी पर वर्क करता है ताकि देश में आतंकवाद ना फैले और इनसे बचने के लिए अपना अपना देश आगे बढ़े, इन सब पर ये वर्क करता है। उसके अलावा रो की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1965 में एस्टेब्लिश किया गया था। और इसको जो वर्किंग जब स्टार्ट हुई थी तो 1968 में की गई थी। और रो हमारे देश की एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर वर्क करता है। फॉरेन कंट्रीज हमारे देश में कोई भी आतंकवाद ना फैलाए, इन सभी के लिए रो वर्क करता है। उसके अलावा सीबीआई की जो एस्टेब्लिशमेंट की गई थी वो 1993 में एस्टेब्लिश किया गया था। सीबीआई मींस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई जो है वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स, मल्टीपल जो करप्शन होते हैं उन पर काम करता है। एंड एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 2008 में की गई थी। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट के पीछे एक रीजन था। जो बम्बई में एक अटैक हुआ था, उस अटैक में जो हमारी आईबी है वो फेल हो गई थी। फेलियर के कारण इसको एस्टेब्लिश करना पड़ा। और इसका जो मेन जो वर्क है वो काउंटर टेररिज्म पर ये वर्क करता है। काउंटर टेररिज्म कहीं भी होता है तो वहां पर एनआईए वर्क। तो WADA के बारे में बता सकते हो? आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। कोई आप भी पूछिए। मैम, आपको नहीं लगता कि एनआईए और सीबीआई दोनों के थोड़ा वर्क प्रोफाइल मैचेस करते हैं? दोनों को अलग अलग क्यों बनाया गया? यस, दोनों का वर्क प्रोफाइल जो है थोड़ा सिमिलर सा ही है। बट जो सीबीआई है वो किसी भी कोई भी केस होता है, जैसे मर्डर केस होता है या किसी भी टाइप का जो केस होता है, सीबीआई वहाँ किसी भी परमिशन के बिना किसी परमिशन के जाकर वहां पर मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करने जाते हैं। लेकिन जो एनआईए है वो एनआईए काउंटर टेररिज्म और इस टाइप के जो टेररिज्म होते हैं उन पर वहां पर जाकर वर्क करता है। पूछना चाहोगे अंकित? आप पूछिए दोनों जन। सर, अनुपमा अनुपम मैडम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? आई बिलोंग टू नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। तो दिल्ली को अगर एंशियंट इंडिया की बात करो या उससे पहले की बात, तो उससे हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है, तो वो क्यों जाना जाता है? ऐसा माना जाता है कि महाभारत के टाइम पे जो पांडव कैपिटल जहाँ पर हुए थे वो इंद्रप्रस्थ रीजन था। तो उस टाइम पे वो साउथ दिल्ली वाला रीजन है वो पूरा इंद्रप्रस्थ एरिया माना जाता था। और अभी भी हम देखेंगे तो इंद्र उस रीजन का भी नाम उसी पे रखा गया है। अच्छा। और जैसे बात करें कि दिल्ली है वो एक यूटी के अंदर आता है, तो दिल्ली के अंदर जो पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह आता है वो प्रेसिडेंट के अंडर में डायरेक्ट, आईजी के अंडर डायरेक्ट आता है। तो वो सारी पावर सीएम को क्यों नहीं दी जाती? दिल्ली आता, बट दिल्ली जो है पार्शियल स्टेट और पार्शियल यूनियन माना जाता है कि उसके दिल्ली को जो भी स्टेट लिस्ट में हमारे सब्जेक्ट है उसमें से आप पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, ये तीनों सब्जेक्ट जो है नहीं दिया गया है चीफ मिनिस्टर को। इसलिए दिल्ली जो हम पर्टिकुलर पूरी तरीके से नहीं बोल सकते कि यूनियन टेरिटरी है और स्टेट है, ये दोनों में पार्शियली आता है। Yes, more. Anybody else want to ask any question? यस सर। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी सिचुएशन बेस्ड पर। हाँ जी, दीजिए जी, ताकि आप स्टूडेंट्स कवर कर पाए तीनों जने।
दीजिए। एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और वहां पर आपको मतलब काफी टाइम हो गया है, जैसे लेट नाइट है और सभी वहां पर ट्रेन में जो है वो सो गए हैं। आपके ऊपर वाली सीट पर कुछ दो लोग बैठे हैं, वो आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। वहां से अचानक आपके ऊपर आकर कुछ पैकेट्स मतलब कुछ नोटों की गड्डी आपके ऊपर आकर गिरती है, तो आप उस टाइम आप क्या करेंगे? यस। जी मैडम, अगर ऐसे कोई सिचुएशन अराइज होती है तो जो भी पैसेंजर जो जग रहा है, जो हमारे ऊपर की सीट अलॉटेड है जहां पर वो बैठे हैं, तो मैं उनको एक बार पूछ लूंगा कि क्या जो पैसे गिरे हैं वो आपसे आपके बिलोंग करते हैं, और अगर इफ सपोज करते हैं तो आप एक बार चेक कर लो कि ताकि वो मिसप्लेस ना हो जाए। क्योंकि कई बार ट्रेन में ऐसा होता है कि कुछ कुछ पैसेंजर ऐसे होते हैं जो टिकट बिना चढ़ते हैं और वो इस टाइप की एक्टिविटीज को मतलब प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं। तो एक बार अगर मैं जग रहा हूँ तो मैं उनको एक बार कंफर्म कर लूंगा, और अगर सपोज को उनके ना हुए तो जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस होती है मैं उनको एक बार इंटीमेट कर दूंगा कि इस तरह से ये सीट्स पे ऐसे पैसे गिरे हुए हैं। और दूसरा एक ऑप्शन है कि जैसे टीसी वगैरह आते हैं, मैं टीसी को भी इन्फॉर्म कर दूंगा कि इस तरह के मतलब यहाँ पर पैसे वगैरह गिरे हुए हैं। ओके ओके, आप सभी अपना ओपिनियन दे सकते हैं, आपकी क्या है, आपका क्या कहना है? ओके मैं बताना चाहूंगा कि अगर किसी के सीट के ऊपर नीचे आप बोल रहे कि नीचे मैं बैठा हूँ तो पैसे गिर गए, तो अगर हमें कोई ऐसे थोड़ा शक लग रहा है उनके ऊपर, बातों से कुछ थोड़ा ऐसे नेगेटिव वाइब्स आ रही है, कुछ गलत हो सकता है, हाँ तो हम आरपीएफ को इन्फॉर्म करके उस टाइम रनिंग ट्रेन में बुला सकते हैं और उसके उनकी चेकिंग भी करवा सकते हैं। और पॉसिबल हुआ तो अगर कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस है तो नेक्स्ट स्टेशन पे उनको रोक के उनको आईबी के सीनियर्स को वहाँ पे बुला के उनको हैंडल कर दिया जाएगा और थोड़ी प्रोस्टिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी जाएगी उनके ऊपर। आपको लगता है कि ट्रेन में आईबी के सीनियर्स आपको मिलेंगे? नहीं मैम, इन्फॉर्म कर देंगे ना कुछ नेक्स्ट स्टेशन के ऊपर, या फिर आरपीएफ के होंगे पुलिस ऑफिसर, वो कंट्रोल कर लेंगे उनको। और जब तक आईबी के ऑफिसर नहीं आएंगे ओके तो वो हैंडल कर सकते हैं आरपीएफ। ओके ओके, नेक्स्ट। मैम मेरा ओपिनियन ये है कि मतलब जैसे कुछ ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं ट्रेन में, मैं पहले वहाँ जानकारी इकट्ठा करूंगा कि किसका है, उनसे पूछताछ करूंगा आपका है नहीं, आ रहे जो मतलब पास में बैठे हैं उनसे भी पूछूंगा। इससे लगता मतलब अगर हमको लगता है कि नहीं झूठ बोल रहे हैं, होता है कि कोई किसी मतलब गिर जाता है, कोई झूठा बोलने लगता है मेरा है, तो मैं पहले सारी जानकारी इकट्ठा करूंगी। और इसके बाद नहीं हमको समझ में आएगा, हमको नहीं विश्वास हो रहा, तो मैं टीसी या आरपीएफ को बुला के मैं उनसे ये सब बातें करूँ, बताऊंगा। इसके बाद वो अपना हैंडल करेंगे। मैम नेक्स्ट। आप अपना ओपिनियन दें इसके ऊपर, आप क्या करोगे अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है तो? अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मुझे लगता है कि पहले हमें मतलब मुझे उन लोगों की जो हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं, मुझे उन लोगों की बातें सुननी चाहिए कि वो किस टाइप से बातें कर रहे हैं। अगर लगता है कि वो उनका कुछ गुम हुआ है तो वो उसी टाइप से बात करेंगे। और अगर लगता है कि वो इस टाइप की कोई बात नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वहां पर जो आरपीएफ की जो फोर्स होगी, हमें उनको उस चीज के बारे में जानकारी देनी चाहिए। गुड क्वेश्चन, राइट? यस। मोर एनीबडी वांट टू टॉक? अनुपम मैम का ओपिनियन। अनुपम, आप भी अपना ओपिनियन दे दो भाई, आपका ओपिनियन भी चाहिए हमें। सर my opinion to H Nitin. पार्डन? Sir, my opinion is also similar to Nitin. व्हाट शी सिंग? उनका ओपिनियन मेरे जो ओपिनियन है सेम है। ओके ओके। आप इंटरव्यू में भी यही कहना कि भाई अभी भी जो लड़का देख रहा है ना, इंटरव्यू ऑलमोस्ट सेम दिया होगा, वो बातें आप चुन लो, खुद बोला करो। No, sir, actually मैं वाले थी। जब तक आप खुद नहीं बोलेंगे ना, आप कॉन्फिडेंट नहीं बनेंगे। सर आपका क्या ओपिनियन होगा इसकी? जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लास है ना, उसमें हमारा मकसद है आपको बुलवाना, और सिचुएशन सर क्वेश्चन, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बोला जाता है इसको। और सर व्यूअर्स, एक और
हाँ जी, बोलिए, पहले आप बोलिए। सर एक और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मुझे कुछ रिमाइंड हो रहा है सर, वो क्वेश्चन मैं पुट अप करके सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी उसके बाद। श्योर 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 श्योर, बिल्कुल पूछिए। सर वही सभी के लिए क्वेश्चन है हाँ जी। कि हम कहीं पर जैसे हम आईबी ऑफिसर्स, एज ए आईबी ऑफिसर हम कहीं पोस्टेड हैं और उस एरिया में आपको कहीं किसी का फोटोग्राफ पड़ा मिलता है पासपोर्ट साइज, तो आप वहां पर उस एरिया में कैसे पता लगाएंगे कि ये किसका फोटो है और उसके बारे में कैसे क्या मतलब आप करेंगे पता लगाने के लिए? आपको रैंडमली वैसे ही मिलता है बस रोड पर वो फोटो? यस सर, रोड पर पड़ा मिलता है वो फोटो और उस फोटो के बारे में पता लगाना है कि वो मतलब किसका फोटो है और कौन आदमी है वो, तो उसके बारे में कैसे पता लगाएंगे? ओके, आपको पता लगाना है, मीन्स ये असाइनमेंट मिला आपको कि ये फोटो है और इसके बारे में आपको पता लगाना है, और वो फोटो रैंडम वैसे ही मिला ये है जी। हाँ जी, यस सर। एनीबॉडी कैन ट्राई। मैडम पहले हम एक काम कर सकते हैं, जैसे अगर कोई भी फोटो मिला तो जो एरिया में से जो फोटो मिल रहा है तो उसके आजू बाजू में जो भी शॉप्स वगैरह है जहाँ पे फोटो प्रिंट्स होते हैं या फिर फोटोग्राफी का जो बिजनेस होता है, वहां पे हम जाके उनको पूछ सकते हैं विद गिविंग फेक रीजंस कि हाँ ऐसा कुछ रीजन, कुछ भी रीजन देके हम लोग उसके बारे में पता कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन ऐसा है कि अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर हमें करीब का नाम भी पता चलता है कि हाँ इसका नाम पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, या फिर फोटो के पीछे भी कभी कभार नाम मेंशन किया होता है, तो उससे हम लोग सोशल मीडिया पे से उनके जो प्रोफाइल वगैरह हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट। अ, अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो मैं पहले वहां पर अगर आसपास के जो लोग हैं, अगर मैं पहले 2-3 लोगों से पूछना चाहूंगी कि अगर किसी का ये मतलब ये अगर जानते होंगे, नहीं तो मैं फिर वहां पर जो पास के पुलिस स्टेशन वगैरह हो गए वहां पर मैं वो कंप्लेन करना चाहूंगी, मतलब कि ये जो है मेंबर ये जो मेंबर है ये किनकी फोटो है वो। आप खुद आईबी में है तो ओके। आप पुलिस स्टेशन जाएंगे पता करने, पुलिस। तो आपका वर्क है। यस। सर मैं एज अ ऑफिसर होंगी, लेकिन सर इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए तो सर मैं हेल्प लेनी बट चेतना पड़ेगी। हैज गिवन यू असाइनमेंट दैट कि ये असाइनमेंट आपको मिला है और आप तो फॉरवर्ड कर दिया आपने तो पुलिस को, इसका मतलब ये असाइनमेंट आपने तो छोड़ दिया करना। एनीबडी एल्स कुछ और बताओ। हाँ अंकित। मैम जैसे मतलब कोई पासपोर्ट मिला, पहले आज के पास दुकानें होती हैं, सब कुछ होती है, उनसे पूछताछ किया जाएगा, उनके बारे में जानेंगे कि कौन मतलब कौन है, आप जानते हैं पहचानते कि नहीं, तो वो लोग बताएंगे नहीं जानते हैं पहचानते हैं, अगर पहचानते हैं तो उनसे हम पूछे थोड़ा जानकारी लेंगे, उनका नाम पता करेंगे, एड्रेस पता करेंगे। इसके बाद अगर नहीं मिलता है तो फोटोग्राफ पे जाएंगे, आस पास जो रहते अगर फोटोग्राफ। अगर वहां पर कोई जी बताइए। अगर वहां पर कोई उनको बिल्कुल सब अननोन है, वहां पर कोई जानता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? जी मैम, कोई नहीं जानता तो फोटो पासपोर्ट है, इसको अपने पास रख के उसको हम ले जाएंगे अपने ऑफिस में, उसके अपने सोशल मीडिया पे उसके बाद उसको डालेंगे, मतलब उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। यही सब मेरा है, उसके बाद जान जानकारी। मैम इसके लिए हम 2-3 चीजें कर सकते हैं, जैसे कि सभी बोल रहे हैं कि आसपास पूछ सकते हैं हम भी, आप जानते हो या नहीं जानते, फेक रीजन देके। एंड सेकंड, अगर कोई क्रिमिनल क्रिमिनल है तो हम वहाँ पे विदाउट मतलब हमारा बताइए कि हम इंटेलिजेंस ब्यूरो ब्यूरो से हैं, तो उनको फोटो दे के हम पता कर लगवा सकते हैं कहीं वो क्रिमिनल तो नहीं है कुछ, क्योंकि अगर क्रिमिनल है तो कहीं ना कहीं केस रिकॉर्ड होगा। एंड आजकल मैम डिजिटल बहुत चीज़ें आ रखी हैं, जैसे हम देखते हैं मूवीज में भी देखते हैं कि फेस जैसे ड्राइंग्स ड्रॉ करके वो फेस एक्सप्रेशन बना के फोटो के ऊपर सॉफ्टवेयर के ऊपर अपलोड करके चेक करते हैं कहीं ना कहीं कुछ मैच तो नहीं हो रहा है, किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड में कुछ हो हमारे पास। वो चीज़ हम कर सकते हैं शायद, उसकी मदद से हम वो फोटो का पता लगा सकते हैं कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। जैसे आप हमको ये बताइए, जैसे ओके ओके। आपको कैसे पता चलेगा कि मतलब वो क्रिमिनल है? आप कोई साधारण आदमी भी हो सकता है, आप इतने मतलब ऐसे मतलब बहुत फोटो मिल सकते हैं, आप कैसे पता करेंगे क्रिमिनल है? नहीं सर, हाँ मैं सहमत हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो, बट जैसे
आधार कार्ड का नाम सुना आपने, उसके हमारा आइरिस और सब पूरा फेस एक्सप्रेशन सब होता है। तो गवर्नमेंट के साथ सब डाटा होता है कि उसके मतलब जो मतलब पॉसिबिलिटी होती है कि फेस मैच हो रहा है किसी इस पर्सन के साथ, मतलब वो ज्यादा नहीं हो गए, शायद हो गए 50 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो हम पर्सनली मतलब हम जाके पता कर सकते हैं कि यही पर्सन है या नहीं। जैसा सर ने बताया, हम एक पॉसिबिलिटी वैसा भी कर सकते हैं, जैसे एक फेस मतलब एक फेस ड्रॉअर करके एक ऐप आता है जो आधार कार्ड के साथ मोस्ट ऑफ लिंक होता है। इसका मतलब कैसा होगा कि जब भी हमारे रिकॉर्ड अगर आधार कार्ड के साथ है तो हमारे बायोमेट्रिक्स वगैरह सब उनके पास रिकॉर्ड होगा। तो हम जैसे अगर आईबी में ऑफिसर है तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अब एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि हमें एक सस्पेक्टेड पर्सन की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उस लिए अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें परमिशन देती है कि आप हमारे आधार के सर्वर में आप जा सकते हो, तो हम वो फोटो को स्कैन करके उसके नियर बाय लुक मतलब उसके जो भी सिमिलरिटीज में आते हैं उनकी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। और उस इंफॉर्मेशन निकालने के बाद उनके जो लोकल एरियाज में जाकर उनके बारे में पता कर सकते हैं कि कोई भी सस्पेक्टेड पर्सन है वो किस चीज में इन्वॉल्व है, या तो फिर वो नॉर्मल पर्सन है या तो फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है जो इंडिया के लिए मतलब मतलब अपोज इंडिया को अपोज कर रहे हो वैसे ऑर्गेनाइजेशन। ओके सर, सर कैन आई आस्क ए क्वेश्चन? यस यस प्लीज। सर जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं सर, सर उसमें जैसे सभी का अपना ओपिनियन होता है, तो राइट। सर ओपिनियन के अकॉर्डिंग मतलब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में जो भी हमारे दिमाग में कुछ भी आता है हम उनको वो बताते हैं, मतलब हम यही रिलेटेड बताएंगे। तो सर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में सबका अपना एक ओपिनियन होता है, तो वहां पर कुछ गलत नहीं होता ना सर? ऑप्टिमिस्टिक आंसर होना चाहिए बस। सिचुएशंस के यस अंदर सर, वो सिचुएशन भी यस ऐसे देते हैं जिसमें ना सारे मिलते जुलते आंसर होंगे। जैसे यस सर, कॉम्प्रिहेंशन यस में नहीं करते थे कि सारे आंसर्स ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, मिल तो वही होता है। यस सर, जब इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं ना तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें आंसरिंग ऑलमोस्ट सेम होती है, बट आप कितने ऑप्टिमिस्टिक है वो होना चाहिए। यस सर, और आपके पास ऑल्टरनेटिव्स होना चाहिए, जितने ज्यादा आप अल्टरनेटिव बताओगे ना उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। यस सर, यस सर, ओके ओके, चलिए, यस सर, इट वाज नाइस सेशन विद यू पीपल। अब इस क्लास का जो टाइमिंग होता है वो एक लिमिटेड टाइम होता है, बट बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, आज बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया दोनों गर्ल्स ने, और अपने स्टूडेंट्स ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। राइट। कॉम्प्लीमेंट्री क्लास का ये यस बेनिफिट सर, होता है कि श्योर, आप आपस में जो डिस्कस करते हो ना तो उससे ज्यादा निखरते हो। इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स यस सर, तो चलता रहेगा, वो कोई एंड नहीं है, बट व्हेन यू डिस्कस दैट इज अ गुड